बिल्कुल। देवनाथ सर, एक सवाल और है। तुर्की पर भी हमले की खबर आई है, पहले भी आई थी, और इसके बाद कहा जा रहा है कि तुर्की नेटो का सदस्य है। हो सकता है नेटो के और भी देश इस युद्ध में शामिल हो जाएं। लगातार आज 14वां दिन है, डे 1 से ही ये बातें हो रही थी कि कई और देश शामिल होंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बीच जर्मनी की ओर से कह दिया गया है कि हम इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। ब्रिटेन भी पहले कह चुका है। आपको क्या लगता है, नाटो जो संयुक्त रूप से इराक हमले के दौरान हमने देखा था किस तरह से सब एकजुट होकर हमला कर रहे थे, अब बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है? क्या अमेरिका को अब नाटो देशों की जरूरत नहीं है, और इस युद्ध में क्या उसको जरूरत नहीं थी? वैभव जी, नेटो का मूल भाव जो था वो रूस विरोधी धारणा थी। आज पहले द्वितीय विश्व युद्ध, अभी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945-46 में, तो रूस ने बनाया वार्सा पैक्ट, जिसमें कि पूर्वी यूरोप के देशों ने ज्वाइन किया, कम्युनिस्ट देश थे। और इसके काउंटर करने के लिए अमेरिका ने बनाया नेटो, जिसमें कि पश्चिमी यूरोप के देश थे। तो जो नेटो का चार्टर 5 है वो कहता है कि अगर नेटो के किसी देश पर हमला हुआ तो वो बाकी सारे देशों पर हमला माना जाएगा, और बाकी नेटो के देश भी दुश्मन पर हमला करने के लिए बाध्य हैं। तो ये रूस विरोधी धारणा है। नेटो को कभी भी एंटी ईरान या एंटी दूसरा कोई देश ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझा गया। दूसरी चीज ये भी समझना पड़ेगा कि जब कोई बोल रहा है कि तुर्की के ऊपर हमला हो गया है, जी। देखिए, टेक्निकल रीजन काफी होती है। जब आप एक मिसाइल को लॉन्च करते हैं, दिवाली के रॉकेट मैंने और आपने फायर किए हैं, बोतल में रख के हम फायर करते हैं, वो बिल्कुल। बीच बीच में एक जो है वो पता नहीं कहाँ आम की पेड़ की तरफ चल पड़ता है। तो तुर्की के साथ ईरान के डिप्लोमेटिक चैनल पर ईरान ने उनको समझा दिया है कि ये जो मिसाइलें जो कि तुर्की की तरफ चल पड़ी थी, शायद 2 ऐसे कांड हुए हैं, इंसिडेंट हुए हैं अभी तक, कि यह तुर्की को नुकसान पहुंचाने की वजह से नहीं लॉन्च की गई थी, ये टेक्निकल खराबी से उस तरफ चल पड़ी थी। जाहिर बात है, जब आप हर रोज 100-200 मिसाइलें लॉन्च कर रहे हो तो कुछ मिसाइलें होंगी जो 5 डिग्री या 10 डिग्री अपने रास्ते से भटक जाएंगी, ऐसा होता है। तो तुर्की भी इसको समझ गया है, और ये मिसाइलें फाइनली जाकर गिरी कहां पर? किसी निर्दिष्ट टारगेट पे तो गिरी नहीं। वो खेतों में, खलियानों में, रेगिस्तान के मध्य में, तुर्की के पहाड़ों में जाके, एनातोलिया में जाके फट गई, किसी का नुकसान नहीं हुआ। और तुर्की ने ईरान द्वारा डिप्लोमेटिक चैनल पे जो कारण दिया कि भाई युद्ध की भावना नहीं थी, ये गलती से उस तरफ चली गई। जी, उसको मान बिल्कुल। लिया है तुर्की। बिल्कुल। देवनाथ सर, ट्रंप ने आज G7 देशों की वर्चुअली जो बैठक हो रही थी उसमें हिस्सा लिया, और उन्होंने बाकी देशों से ये कहा कि इस जंग को हम जल्द ही खत्म करने जा रहे हैं। हमने एक ऐसे देश को बर्बाद कर दिया, या उसकी सैन्य शक्ति को पूरी तरह खत्म कर दिया, जो देश सबके लिए खतरा था। और ट्रंप का ऐसा कहना है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप अपने बड़बोलेपन के चक्कर में असल सच्चाई को वो हजम नहीं कर पा रहे? क्योंकि अभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जॉन बोल्टन, उनका बयान आया है कि ट्रंप जो है बड़े फैसले बिना प्लानिंग के लेते हैं, और वो इस चक्कर में ईरान को वेनेजुएला समझ बैठे थे। उनके आकलन में गलती हुई थी। आपके हिसाब से क्या सच है? इसमें कोई शक नहीं है कि वेनेजुएला में जो सक्सेस मिली, कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर वहां था, हेलीकॉप्टर और डेल्टा फोर्स के कमांडो गए, 11 मिनट में कराकस पहुंच गए, निकोलाई मदुरो को उठा के हाईजैक करके ले गए अमेरिका। हेलीकॉप्टर और डेल्टा फोर्स 11 मिनट में वापस आ गए। ईरान बहुत बड़ा देश है, ये गलती वो समझने में, देखिए, मोटा मोटी अंदाज देता हूं, ईरान उतना ही बड़ा है जितना बड़ा उत्तर भारत है। भारत जी। का क्षेत्रफल 15 लाख किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। ईरान का क्षेत्रफल 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इतना आसान नहीं है कि बस गए और तेहरान पहुंच गए और आयतुल्ला खमेनी और राष्ट्रपति पेजेश्किन को हाईजैक करके ले गए। दूसरी बात है कि अमेरिका ने बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गल्फ देशों में पिछले 30 साल, 20 साल, 10 साल में, कि ईरान तुम लोगों को खा जाएगा, ईरान तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा, ईरान तुम लोगों को गपचिया जाएगा। जबकि ईरान ने हमेशा कहा कि ठीक है, शिया सुन्नी का विवाद है, लेकिन ईरान का कोई इरादा नहीं है कुवैत, अबू धाबी, यूएई, ओमान या सऊदी या इराक पर हमला करने का।
होता क्या है वहां पर? होता ये है इन सब देशों में कि एक सिया सुन्नी का डिवाइड बनाया हुआ है पश्चिमी देशों ने। लेकिन अगर हम याद रखें, आज से 3 साल पहले चीन ने एक बहुत शानदार डिप्लोमेटिक कामयाबी दिखाते हुए ईरान की सरकार और सऊदी की राजशाही के बीच में रिश्तों को नॉर्मलाइज कर दिया था। बिल्कुल। ये 3 साल पहले की बात है। अब इससे अमेरिका को बहुत चिंता हो गई कि भाई अगर सऊदी अरेबिया और ईरान आपस में अगर मिल जाते हैं या दोस्त दोस्त रहते हैं, दुश्मन दुश्मन नहीं रहते हैं, फिर अमेरिका वहां पर खेल कैसे खेलेगा? तो अमेरिका ने अलग अलग तरह से चाल चली हैं ताकि वो ईरान को भड़का सके। अभी भी ईरान के विदेश मंत्री 1 महीने में 3 बार बयान दे चुके हैं कि ये छोटे छोटे जो हमले हो रहे हैं अरब मुल्कों पर, सऊदी पर हुए हैं, इराक पर हुए हैं, कुवैत पर हुए हैं, उन्होंने बार बार कहा है। पेजेश्कियन ने तो फाइनली माफी मांग ली कि भाई हमारे जो हमले थे वो अमेरिकन आर्मी नेवी एयरफोर्स ठिकाने पर थे। तो ईरान ने कहा है भाई आपके यहाँ पर जो अमेरिकन दूतावास है, इंटरनेशनल रूल है कि किसी देश में अगर किसी देश का दूतावास है तो उसको उस देश का हिस्सा माना जाता है। तो अमेरिकन दूतावास या काउंसलेट अगर पश्चिम एशिया के देशों में है तो वो वाजिब लेजिटिमेट टारगेट बनते हैं ईरान के लिए। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि सिविलियन टारगेट पे ईरान ने हमला कर दिया, ऐसा नहीं है। हो ये रहा है कि इस युद्ध के पहले मोसाद और सीआईए के एजेंट इन सब देशों में थे 10-10, 15-15। लेकिन इस युद्ध के चालू होते ही अब मोसाद और सीआईए के एजेंट इन देशों में आ गए 400-400, 600-600। तो रहेंगे कहाँ? रेगिस्तान में तंबू लगा के तो रहेंगे नहीं, वो रह रहे हैं 5 स्टार होटल में। और इस तरह से ही जब ईरान ने हमला किया डिप्लोमेटिक एनक्लेव पर, अमेरिकन एम्बेसी या काउंसलेट पे, तो वहां जो डिप्लोमेट्स अपने परिवार के साथ रहते थे वो सब भागे वहां से परिवार को लेकर। तो कहाँ रहेंगे? 5 स्टार होटल में रहेंगे। तो ये 5 स्टार होटल की अब ईरान की इंटेलिजेंस सर्विस को पता लग जाता है। जी। बहुत ही आसान है क्योंकि इन 5 स्टार होटल में जो भी प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, मेंटेनेंस स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, उन सबकी सहानुभूति किसके साथ है? ईरान के लोगों के साथ है। महजबी हैं, दोनों ही मुस्लिम मुस्लिम भावना रखते हैं। तो बिल्कुल। ये होटल स्टाफ ही बता देता है ईरानियन इंटेलिजेंस को कि हमारे होटल में 22वें मंजिल में पूरब की तरफ जो रूम नंबर 212 है उसमें अमेरिकन डिप्लोमेट ठहरे हुए हैं। ईरान एक ड्रोन लॉन्च कर देता है उसके ऊपर, या अमेरिकन डिप्लोमेट बड़ी तादाद में वहां किराए के घरों में रह रहे हैं। ऐसा सभी देशों में होता है। अगर आप दिल्ली में देखें, चाणक्यपुरी है, लेकिन ये चाणक्यपुरी में जो विदेशी एम्बेसी खुली, इनका स्टाफ कहाँ रहता है? वसंत विहार, वसंत कोया, मेहरौली, वो ग्रेटर कैलाश, वहां घर किराए पे लेके रखता है। तो ईरान इन डिप्लोमेट्स के घरों को ऊपर हमला कर रहा है, सिविलियन टारगेट पर हमला नहीं कर रहा। जी।